हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो ये जो वीडियो है और ये वीडियो से एक मैं नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज द रीजन इज आई हैव अपलोडेड अ वीडियो 2-3 days अगो एंड इन दैट आई हैव टोल्ड यू द ऑल द इंजीनियरिंग ब्रांचेस इन्फॉर्मेशन। मैंने वहाँ पे कुछ अलग अलग 16 तरह की ब्रांचेस आपको बताई थी और उसके अलावा भी 2-3 एक्स्ट्रा नाम दिए थे, ठीक है। बट यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन देखने को मिला है कि क्या है और कितने सारी और कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करे। तो दैट्स वाई आई थॉट लेट्स मेक अ प्लेलिस्ट ऑन वेरियस इंजीनियरिंग ब्रांचेस। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले मैकेनिकल और इसके बाद जितने भी फेमस और जितने भी जिसमें मोस्टली स्टूडेंट जाते हैं, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके अलावा है ईसी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, आईटी, फिर एनवायरमेंटल। ये सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये वाले पर्टिकुलर मतलब ये वाली पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। एंड एज ऑफ नाउ फॉर दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू टारगेट अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब सबसे पहले तो भैया यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप खत्म हो चुका है, फ्यूचर था वो खत्म हो चुका है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ट्रेंड खत्म हो चुका है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इतनी ही डिमांड है जितनी पहले हुआ करती थी। आज भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत पैसे कमाते हैं और आज भी बहुत सारे प्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं मिथ ब्रेक करना चाहता हूँ कि ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मिथ बहुत तरह से आपको मार्केट में दिखेगी कि इसमें कुछ है नहीं, आजकल पैसा नहीं मिल रहा है और कोई कॉलेज अच्छी नहीं है, एडमिशन सही से नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ गलत बात है। सारी की सारी इंजीनियरिंग ब्रांच के उतनी ही वैल्यू है कि जितनी पहले हुआ करती थी। हाँ, बट अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हो और कुछ भी पढ़ते नहीं हो, विदाउट एनी स्किल, यू हैव जस्ट पास योर एग्जामिनेशन, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, मतलब ना ही तो अच्छा प्लेसमेंट लगेगा और ना ही तो दूसरा कोई बेनिफिट मिलेगा। बट अगर एक अच्छे स्किल सेट के साथ आप अपनी 4 साल खत्म करते हो तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बहुत स्कोप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात किया स्कोप, बहुत सारा स्कोप इसका फ्यूचर में है, बट हाँ एक स्किल सेट रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो देखिए, मैं जिस कॉलेज में था ना, वहाँ पे भी अदानी, रिलायंस, एल&टी और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत अच्छे अच्छे पैकेज दिए थे। रिलायंस में समथिंग अराउंड 7.5 से लेके 8 लाख का पैकेज यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ था और बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, प्लेसमेंट के परसेप्शन से देखें तो मैकेनिकल में अच्छे प्लेसमेंट होते थे, होते हैं और होते रहेंगे, क्योंकि मैकेनिकल की डिमांड पहले भी थी और आज भी है और आगे भी हुआ करेगी। बट यहाँ पे अगर हम ऑन एन एवरेज कॉलेज की बात करें तो फिर यहाँ पे रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आती है। तो फिर यहाँ पे दूसरी जो मतलब टियर 2 लेवल की कंपनीज है, स्मॉल कंपनी, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस है। बट इन फैक्ट इन कैंपस प्लेसमेंट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इसका सक्सेस रेशियो बहुत ऊपर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉलेजेस की। तो गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छी अच्छी मैकेनिकल की कॉलेज यहाँ पे आपको अवेलेबल है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे टॉप कॉलेज की बात बता दो तो यहाँ पे आपको निर्मला, MSU, DAIIT कंप्यूटर है, सॉरी आई वाज टॉकिंग विद यू, DDIT, धर्मसिंह देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएगी GH पटेल, LD, VGC गुजरात गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर है, GC भुज है। तो कुछ यहाँ पे 10-15 आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगी कि जिसमें हर साल बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो कॉलेज के हिसाब से यहाँ पे आपको बहुत सारी कॉलेज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके फ्यूचर के बारे में बताएं तो फ्यूचर में आपके पास बहुत सारे चांसेस रहते हैं, बहुत सारे पाथ रहते हैं कि जो आप फॉलो कर पाते हो। पाथ इन द सेंस कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि मैकेनिकल के बाद सिर्फ आप प्लेसमेंट ही ले। बहुत सारे स्टूडेंट्स IIT क्रैक करके IIT में मास्टर करने जाते हैं, गेट एग्जाम क्लियर करके IIT में जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉरेन जाते हैं आफ्टर मैकेनिकल। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्यूटर या फिर कोडिंग की लाइन IT कंपनी सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि TCS, एक्सेंचर, विप्रो, ठीक है। तो फ्यूचर इसमें बहुत सारे पाथ आप फॉलो कर सकते हो आफ्टर योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो फ्यूचर में भी बहुत सारे यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो टॉप 10 यहाँ पे मैंने जितने भी कॉलेज बोली थी इससे पहले, तो यहाँ पे आपको अराउंड 4 से लेके 6 LPA का मिल जाता है और बाकी सारी कॉलेज में 3.5 से लेके 4 to 5 LPA का एवरेज पैकेज यहाँ पे जनरली आपको देखने को मिलेंगे। डिफिकल्टीज की बात करें तो देखिए भैया, डिफिकल्टीज तो हर एक में आएगी, आप चाहे कोई भी हो, आप आर्ट्स पढ़ो, BCom पढ़ो, कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ो, डिफिकल्टीज तो होगी, ठीक है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बहुत टफ लगेगा, अगर पढ़ाई करोगे तो बहुत ईजी रहेगा।
तो इन शॉर्ट यहाँ पे डिफिकल्टीज मैं एवरेज बोलूँगा, इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होती नहीं, आप बहुत ईजिली यहाँ पे क्रैक कर पाओगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। तो पूरा ओवरऑल वीडियो यहाँ पे ऐसा बन रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज अ काइंड ऑफ अ गुड थिंग, बट अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली इसमें जा सकते हो। बट अगर आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है सो आई वुड सजेस्ट कीप दिस ब्रांच, देयर आर ऑल्सो सो मेनी अदर ब्रांचेस आर अवेलेबल दैट यू कैन टेक एडमिशन इन दैट अदर ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे मैंने अब जितनी भी थी वो मैंने अपने हिसाब से रिसर्च किया था। अब मैंने यहाँ पे एक आपको लिए एक वेबसाइट भी निकाल के रखी है, ये topper.com करके बहुत अच्छी वेबसाइट है, इंडिया में ही, मतलब इसका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो इसके अंदर हम अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़े तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट कंसर्न विद द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मशीन, ठीक है। तो आपका मशीन के साथ पहले बहुत सारा पाला पड़ेगा, ठीक है। इट इज अ लार्ज सब डिविजन ऑफ इंजीनियरिंग विच कंसिस्ट टॉपिक्स लाइक मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिकल्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फिर है उसके अलावा और भी दो तीन यहाँ पे है, ठीक है। तो इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यू विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ दैट यू स्टडी इन योर मैकेनिक्स इन योर हाई स्कूल एंड कॉलेज बट इन ग्रेटर डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पैराग्राफ है कि जो मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ, ये आप पढ़ लेना एक बार, ये वेबसाइट के ऊपर जाके, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने जितने भी सब डिवीजन किए थे तो यहाँ पे आपको उन सारी डिटेल्स दी रखी है, जैसे कि थर्मल इंजीनियरिंग और फ्लूइड में क्या कुछ आएगा, उस पर सब टॉपिक्स क्या कुछ आएंगे, मशीन डिजाइन में क्या कुछ होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में क्या होगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या आएगा, तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे है फ्यूचर रिसर्च एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैंने बताया, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्कोप्स भी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत जगह पे इसका रिसर्च और भी कर सकते हो। और इसके अलावा ओवरऑल अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो ये अच्छी ब्रांच है, आप चूज कर सकते हो। अगर मैकेनिकल के अंदर कोई पर्टिकुलर ब्रांच आपको चाहिए, जैसे कि मैकेनिकल में आती है ऑटोमोबाइल, दैट इज अ काइंड ऑफ अ सब ब्रांच, और दोनों ही पैरेलल चलती है, दोनों में सिलेबस भी मोस्टली सेम ही होता है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट लास्ट में बताना चाहता हूँ, एंड आफ्टर देन वी आर गोइंग टू रैप अप दिस वीडियो, एंड दैट इज द फाइंड योर कोर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट्स ढूंढने हैं, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। तो जैसे कि हम अभी है GTU की यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर, तो जिसके अंदर आप यहाँ पे एकेडमिक्स में सिलेबस के ऊपर क्लिक कर सकते हो। आप यहाँ पे सिलेबस के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे सारे के सारे जितने भी सिलेबस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और जिसके अंदर आपको डिग्री इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कौन सा देखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कौन सा सिलेबस चाहिए, कि जिसके अंदर आपको यहाँ पे नाम वाइज आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से है। देखिए यहाँ पे मैंने पकड़ लिया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे मैंने ब्रांच पकड़ लिया है मैकेनिकल, वेर इज इट्स 19 नंबर, मैं मान लीजिए कि पहले सेमेस्टर का मुझे कोर्स देखना है, और इतना ही करके आपको सर्च कर देना है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे 3 के ऊपर से जितने भी सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो इसमें से 5 या फिर 6 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं आपके यहाँ पे फाइनल आपके पूरे के पूरे सेमेस्टर के अंदर, कि जिसमें से यहाँ पे आपको कौन कौन सा दिख रहा है, जिसमें से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे कि इंडक्शन प्रोग्राम है, मैथ्स 1 आएगा, फिजिक्स आएगा, एनवायरमेंटल साइंस आएगा, तो ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आप रिसर्च कर सकते हो अपने हिसाब से, बट ओवरऑल मैकेनिकल इज अ वंडरफुल ब्रांच एंड यू कैन टेक एडमिशन इन इट, ठीक है। So that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.